सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम विशाल, योर फार्मा मेंटर। और आज हम क्या टॉपिक लेके आए? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। आपको पता है जैसे इंटरस्टिस की आती है, टिंचर की आती है, इन सब की डेफिनेशंस आती ही रहती है। तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने एक सेशन तैयार किया। मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ गाइज, हम 12 बजे लाइव आ रहे हैं दिन को, तो उसमें एमसीक्यूज होते हैं, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। और तीसरी बात गाइज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। लेट्स बिगिन। सो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है बेसिकली। तो उसमें हमारा जो क्या होगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा सॉल्यूट। एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी हमारे एपीआई, और उसमें क्या होगा, एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस यानी वाटर, या फिर नॉन एक्वस यानी इथेनॉल वगैरह हम क्या कर सकते हैं, एज अ सॉल्वेंट यूज ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो सिरप की। सिरप से तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पता ही है। सिरप में क्या होता है, शुगर होती है। शुगर इज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज इज अ डायसेक्राइड। सब पॉइंट याद आना चाहिए। जो किससे टूटता है, हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बनता है। ठीक है, उसके बाद सिंपल सिरप में बीपी और आईपी में 66.7% वेट बाय वेट। हम इंडिया में ही रह रहे हैं, तो हम सब एक ही प्रजाति के, सब सेम दिखते हैं, तो वेट बाय वेट। ठीक है, सुक्रोज। और यूएसपी में, यूएसपी हमसे बहुत अलग है। तो हमसे अलग हमारा कल्चर और यूएसए का कल्चर क्या अलग अलग है। तो वेट बाय वॉल्यूम ट्रिक है ये। आपको समझ आए तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्पिरिट। स्पिरिट में इंपॉर्टेंट वर्ड है अल्कोहल आता है, यानी जो एरोमेटिक मटेरियल इन अल्कोहल। जो भी मटेरियल हम डालेंगे, एपीआई वगैरह डालेंगे, वो अल्कोहल में डालेंगे। ये पूछा गया है, रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितना परसेंट इथेनॉल होता है, इसको मत भूलना। 95.6% इथेनॉल होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन के बारे में तो आपको बहुत सारी चीजें पता है। पेरेंट्रल है, तो पेरेंट्रल को हम क्या करेंगे, स्टेराइल तो रखेंगे, यानी टोटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और साथ ही साथ पायरोजन, तो पायरोजन फ्री रखेंगे। तो पायरोजन क्या होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। और साथ ही साथ क्या होते हैं, हमारे टेम्परेचर इंड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, है ना, हमारे पेरेंट्रल में इनको फ्री रखना है। उसके बाद एलेक्सर से बहुत बार क्वेश्चन आया है, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। या मत भूले कि वाटर और अल्कोहल का सॉल्यूशन रहता है दोनों का। ठीक है, उसके बाद है हमारे लिंक्टसेस। लिंक्टसेस से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये आया हुआ था, विच लिक्विड डोजेस फॉर्म इज विस्कस एंड इट इज प्रिस्क्राइब फॉर रिलीफ ऑफ कफ। ये रिलीफ ऑफ कफ वाले से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और दूसरा इससे क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, कि इसमें क्या इंस्ट्रक्शन देता है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हुए, सिप एंड स्वेलो स्लोली, है ना, और डाइल्यूशन विथ वाटर वाला। ठीक है, धीरे धीरे सिप करना है और स्वेलो भी धीरे करना है। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, फिर आता है हमारा लिनीमेंट। लिनीमेंट हमारा क्या होता है, रब करते हैं, यानी जिस भी अफेक्ट एरिया पे लग चुकी है हमें, उसमें रफ करेंगे। ऑन द अदर एंड लोशन क्या होता है, विदाउट रबिंग होता है। तो आप ऐसे याद रखना, लोशन जो होता है हमारा बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो लोशन क्या होगा, उसको विदाउट रबिंग की जरूरत है। बट लिनेमेंट को क्या होती है, रब की जरूरत होती है, उसको रबिंग करते हैं अफेक्टेड एरिया पे। बट लोशन में ऐसा नहीं होता है, ये विदाउट रबिंग अफेक्टेड एरिया पे यूज होता है। ठीक है, सॉफ्ट के कारण, ऐसे याद रख लेना, ट्रिक है। ड्रॉप्स, अब आपको ड्रॉप्स तो पता है, ये लिक्विड प्रिपरेशन होती है, हम ओरली से लेते हैं, नेजल यानी नाक में, और आई प्रिपरेशन में ईयर ड्रॉप्स भी आती हैं। ठीक है, फिर आता है कोलॉइडन्स। कोलॉइडन्स हमारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं। इथाइल ईथर, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें ईथर ग्रुप और इथेनॉल, ये दोनों आते हैं कोलॉइडन्स में। ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलना, ईथर ग्रुप और हमारा क्या होते हैं, इथेनॉल के प्रिपरेशन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एनिमाज। एनिमाज हमारे क्या होते हैं, ये रेक्टल रूट में दिए जाते हैं। जब हमारे को क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो क्या होते हैं, एनिमाज जो हमारे रेक्टल रूट से लगाए जाते हैं। और उससे क्या होगा, हमारा जो बॉवल मूवमेंट है वो जो है वो इंक्रीज होता है। और बॉवल मूवमेंट इंक्रीज होने से क्या होगा, जो फीसेस है वो हमारा इवैक्यूएट हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा आराम से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम गार्गल्स। गार्गल्स आपको पता है, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, फेरेंजियल इन्फेक्शन के लिए और ओरल पेन के लिए यूज होते ही हैं। पोटेशियम क्लोराइड जो है एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज होता है, जिसमें डाला जाता है। और एस्ट्रिंजेंट का मेनली काम क्या होता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये वर्ड ही आ चुका है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन किसके कारण होता है, तो हमारा एस्ट्रिंजेंट के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थ्रॉट पेन। थ्रॉट पेन कैसा होता है, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं। ये स्पेसिफिक है फॉर माउथ एंड थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक है फॉर माउथ एंड थ्रॉट इन्फेक्शन। फिर आता है हमारा माउथ वॉश।
माउथ वॉश क्या होता है, हम लोग प्लेग यानी कोई भी येलोइशनेस जम जाना, ठीक है, उन सब के लिए। जिंजिवाइटिस यानी जिंजिवल लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाना, आइटिस वर्ड आते ही क्या याद रखना है आपको, इन्फ्लामेशन। डेंटल कैरीज मतलब जो हमारे कीड़े वीड़े पड़ जाना, उसमें भी ये यूज होता है। एंड स्टोमाइटिस यानी स्टोमाइटिस वर्ड आ रहा है अगेन, स्टोमाइटिस लेयर में क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। उसके बाद आता है टिंचर। टिंचर से क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने टिंचर से आपको पहले भी लाइव में बताया था कैसे लर्न करना है। टिंचर से आपको याद रखना है यहाँ पे या तो क्रूड ड्रग आएगा या फिर वेजिटेबल ड्रग, तो कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ पे क्रूड ड्रग आएगा तब भी टिंचर, और वेजिटेबल ड्रग आएगा तब भी यहाँ पे टिंचर ही आएगा, ठीक है। बफर क्या होते हैं, जो हमारे पीएच को मेंटेन करते हैं, बहुत इजी। बफर क्या होंगे, हमारे पीएच को मेंटेन करते हैं, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं ना, मेनली 2 टाइप के, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होते हैं, उसमें वीक एसिड लेते हैं और उसको कॉन्जुगेटेड बेस लेते हैं। और बेसिक बफर क्या होते हैं, जिसमें वीक बेस लेंगे और कॉन्जुगेटेड एसिड, उल्टा, ठीक है। पर होना वीक चाहिए, स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। इससे तो बफर से तो इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और जो लाइन बोली मैंने, वीक एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस और वीक बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड, उससे तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। डाउचेस जो होते हैं वो हम कहाँ पे लगाते हैं, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। ये हम क्या करते हैं, क्लीनिंग पर्पस के लिए, स्पेशली फॉर वेजाइनल वॉशेज आते रहते हैं, वी वॉश वगैरह करके, तो यानी वो एक टाइप ऑफ डाउचेस है ना, ठीक है। और हमारा ड्रोट से क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने लिखा है वही वही सेम टू सेम लाइन आई हुई है कि लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऑफ विच 1 or 2 लार्ज डोजेस अबाउट 50 ml आर गिवन इन सिंगल डोज। ये एक ही बार में लेते हैं, 50 ml के होते हैं ऑलमोस्ट, और ये एक ही बार में आपको लेने पड़ते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आज मैं कुछ नया टॉपिक लेके आया साथ में, मैंने कहा था कि जो है थोड़ा और भी एक्स्ट्रा ले आते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी मिस मत करना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, उसका लाया हूँ। मेथड्स और उसके एग्जाम्पल। ट्राइचुरेटिंग मेथड, इसमें क्या आता है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन से मेथड में कौन सा एग्जाम्पल है। तो ट्राइचुरेटेड मेथड में कौन सा आता है, सल्फर ऑइंटमेंट, बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट, जिसको व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट कहते हैं। व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट का क्या होता है कंपोनेंट, 3% सैलिसिलिक एसिड होता है और 6% बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। तो व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको बिल्कुल मिस नहीं करना कि कितना परसेंट होता है। तो 6% बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट होता है और 3% सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है। फ्यूजन मेथड से इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कैलामाइन ऑइंटमेंट है, जो किससे होता है, फ्यूजन मेथड से होता है, ठीक है। सेट्रेमाइड ऑइंटमेंट का भी पूछा हुआ है, ठीक है। सेट्रेमाइड ऑइंटमेंट हमारा क्या होता है, क्वाटर्नरी डेरिवेटिव होता है ना, हमारा कैटाइनिक वाला, ठीक है ना, आप याद रखना। उसके बाद आता है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड से पूछा हुआ है, स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट, ठीक है। और इमल्सिफिकेशन मेथड से नहीं पूछा हुआ है, बट इसमें क्या करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। अगर गाइज ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।